बैठो बेटा, बैठ जाओ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फवाद की और तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई, मैं जानता हूं बेटा कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। फवाद अभी ज़हनी तौर पे शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो वक्ती तौर पर रद्द-ए-अमल कर रहा है। बहुत जल्द वो नॉर्मल हो जाएगा। और बेटा, मुझे तुम पर भी भरोसा है। वकार ने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। मुझे उम्मीद है बेटा, तुम अपनी मोहब्बत और खिदमत से फवाद का बहुत जल्द दिल जीत लोगी। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे लिए भी इतना ही मुश्किल है जितना फवाद के लिए है। अब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देना और इस रिश्ते को मजबूत करना। और बेटा, तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम परेशान मत हो। वकार अहमद का घर छोड़ा है, यहां भी तुम मुझमें वकार अहमद ही देखोगी। बेटा, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि तुम जैसी मेरी बहू वो सुलझी हुई और समझदार। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम जिस तरह रहना चाहो रह सकती हो। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। तुम हर तरह से आजाद हो। अब मेरा ख्याल से बेटा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं राबिया से कहता हूं वो तुम्हें फवाद के कमरे में ले जाए। मैं उस नालायक को देखता हूं, पता नहीं कहां गायब हो गया है। अरे भला कोई नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़ के चला जाता है? अब मैं अभी जाके उसके कान खींचता हूं। तुम परेशान मत हो। राबिया, राबिया बेटा, अलीजे को फवाद के कमरे में ले जाओ भाई। मैं उसे भेजता हूं बेटा। चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। कैसे एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा स्टेटस सिंगल से मैरिड में बदल गया। एक ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया जिसे मैं जानता ही नहीं। मैं कैसे उसे कबूल करूं? पापा ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। काश मैं अभी लंदन से वापस ही नहीं आया होता। ये बला तो मेरे सर से टल चुकी होती और मेरे वालिद मोहतरम को इस भरी महफिल में सूली पर चढ़ाने के लिए सिर्फ मैं ही नजर आया। रहमदिली और खुदा तरसी की भी कोई हद होती है। कैसे कोई अपनी ही औलाद को कुर्बान कर सकता है? बरखुरदार सोचों में गुम खड़े हो और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। पापा, मैंने यह निकाह सिर्फ आपके मजबूर करने पर किया क्योंकि आपने वहां हामी भर ली थी। लेकिन अब इस रिश्ते को निभाने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने मेरे साथ की है। देखो बेटा, आने वाले दिनों में तुम्हें अंदाजा होगा कि मैंने तुम्हारे हक में कितना बेहतर फैसला किया है। क्या? अलीजे बहुत अच्छी लड़की है। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। जिस लड़की को उसके बचपन के मंगेतर ने ठुकरा दिया, वही लड़की आपने मेरे गले बांध दी। और प्लीज मत करो ऐसी बातें। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। कभी तो मेरी तरबियत की लाज रख लिया करो। क्या कमी रह गई है मेरी तरबियत में? पापा, आप भी ना, तरबियत कहां से आ गई? हर बात के बीच में तरबियत ले आते हैं। अरे मेरी ख्वाहिशात का खून हुआ है, मैं मातम भी ना करूं? देखो, खुशी के मौके पर मातम नहीं करते हैं। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, बहुत हो गया। और हाँ, अलीजे अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है
मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले। ठीक है, आप जाएं पापा, मैं जाता हूँ थोड़ी देर में रूम में। गुड गुड बॉय। जिंदगी में आया तो मेहमान की तरह, पर बस गया है जिस्म में वो जान की तरह। अल्लाह मेरे मुझको वो ज़र्फ अता कर, मैं मानता रहूं उसे एहसान की तरह। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। आज जीने की एक नई आइए। राह मिली तो अखियों भर आया, जीने की एक नई राह मिली आप बैठे, मैं आती हूँ। तो अखियों भर आया। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ले रुसवाया जिसको चाह सबसे बढ़कर उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। सुने, मुझे अलीज़े की बहुत फिक्र हो रही है। आप एक फ़ोन करके उसकी खैरियत ही ले लें। अरे इस वक्त फोन करना मुनासिब नहीं है, तुम हौसला रखो। अलीजे को सेटल होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। वो अच्छे घर में गई है, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी वो, मैं मुतमईन हूँ। आज मेरी बच्ची का दिल टूट गया और मैं एक औरत होने के नाते उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। बहुत बड़ा सदमा है ये। वो तो मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है जो ये सदमा बर्दाश्त कर गई। अल्लाह करे आइंदा जिंदगी में भी उसे कोई गम ना मिले। मेरे बस में होना तो दुनिया जहान की सारी खुशियां उसकी झोली में लाकर रख दो। ये वक्त बहुत बड़ा मरहम है, देखना वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। कैसे वसवसे? यही कि अमान भाई को तो हम जानते हैं, लेकिन उनका बेटा कैसा है, किस तबीयत का मालिक है, हमें नहीं पता। हमने बस जल्दी जल्दी में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी बेटी का हाथ उसे थमा दिया। बुशरा, मैं फवाद से मिल चुका हूँ, बहुत सुलझा हुआ समझदार लड़का है वो। बाहर से तालीम हासिल करके आया है, अब अपने वालिद का सारा कारोबार संभालने का इरादा रखता है वो। कोई लंबा चौड़ा खानदान भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, अमीर भी हैं। अरे चिराग लेकर भी ढूंढा ना, ऐसा लड़का नहीं मिलता। मुझे तो बस अपनी अलीज़े की खुशी चाहिए। अल्लाह करे दोनों खुश रहें। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। अल्लाह ने अगर इस वक्त संभाला है ना हमें, आगे भी तो वही मालिक है, उस पर भरोसा रखो। वक्त ने मेरे साथ एक ऐसा मजाक किया है। मैं जैन की दुल्हन बनी थी और अब एक अजनबी शख्स के निकाह में हूं। किस कदर मजबूर और बेबस कर दिया जैन ने मुझे। ना चाहते हुए भी अम्मी अब्बू की बात माननी पड़ी। जैन इतना संग दिल निकला
कि उसने बीच राह ही छोड़ दिया, मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं की, ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया जहां से कोई रास्ता ही ना निकलता। मैं इस सब के लिए जैन को कभी माफ नहीं करूंगी। पप्पा जान भी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की। काश जैन मुझे पहले बता देता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मैं कभी शादी ना करती। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी एक बात करनी है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। घर के बाहर? हाँ, पता है मुझे कौन सी जरूरी बात करना चाहती हो। अब सारी जरूरी बातें कल होंगी। एक दिन इंतजार नहीं हुआ, अभी से इतने रोमांटिक हो गए हो। तुम आ रही हो कि नहीं? चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे, चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे। हेलो। हेलो शहीर, सो तो नहीं रहे थे तुम? हमारी नींद उड़ाकर अब तुम ये पूछोगी कि मैं सो तो नहीं रहा था? बहुत अच्छा मजाक है। शहीर इसमें मेरी क्या गलती है? जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम यकीन करो, अम्मी अब्बू भी बहुत शर्मिंदा है। हमें वाकई इस सारी चीजों का इल्म नहीं था शहीर। अब शर्मिंदा होने या परेशान होने से क्या फायदा? उससे वो सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा जो हमारे साथ हुआ। जिस अजियत से हम गुजर रहे हैं उसका ज़ाला कर सकती हो तुम? शहीर इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो बहुत खुश थे, सारी तैयारियां कर रहे थे, शादी में आने के लिए तैयार हो रहे थे, और अचानक जैन भाई की कॉल आई और उन्होंने नाम मत लो उस शख्स का मेरे सामने, वरना हर लिहाज हर हदूद पार कर दूंगा मैं। बहुत कंट्रोल करके बैठा हूं इस वक्त मैं खुद को। वो शख्स मेरी बहन का मुजरिम है और अब उसे सजा जरूर मिलेगी। शहीर तुम प्लीज मुझसे तो खफा नहीं हो। मुझे वाकई इल्म नहीं था कि भाई हमारे साथ ये हरकत कर देंगे। सब पता था तुम लोगों को, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं? तुम सबने मिलकर तमाशा बनवाया हम लोगों का। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा ईमान, तुम्हें भी नहीं। शहीर बस मुझे एक दफा बता दो कि अलीज़ा कैसी है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। बहुत खुश है वो, इसलिए कि तुम्हारे भाई से उसकी जान छूट गई, जो कि इंतहाई खुदगर्ज और घटिया इंसान है। वो मेरी बहन के लायक था ही नहीं असल में। अलीज़ा की बहुत अच्छे घराने में शादी हो गई है, जो हुआ ठीक हुआ। तुम लोगों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहीर एक मिनट मेरी हेलो
शहीद जैन भाई कहीं का नहीं छोड़ा। क्या होगा? पता नहीं किस्मत में क्या क्या लिखा है। आ जाए। छोटी बीबी, छोटे सांप ने एक खत दिया है आपके लिए। वो किधर है? वो खुद तो कहीं गाड़ी लेकर चले गए हैं, जाते हुए ये खत देकर गए थे कि आपको दे दूं। आप कौन है, कैसी हैं, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल की गई। बाबा ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे निकाह कर लूं। मेरी तरह आपके साथ भी यकीनन जबरदस्ती की गई होगी। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाते हुए अपनी जिंदगियां गुजारते। मेरी तरह आपको भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के इंसान के साथ गुजारने का हक है। मेरे नज़दीक शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें मोहब्बत और एतबार का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अफसोस है कि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इस रिश्ते को निभा नहीं सकता। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। आप भी अपने बारे में फैसला करने में आज़ाद हैं। आज की रात बहुत लंबी और खौफनाक है। पता नहीं है इसकी कोई सहर भी है या नहीं। मैं किसी के सर पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती। मुझे यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाना चाहिए। इतनी तहकीर के बाद भी मैं इस शख्स की जिंदगी में नहीं रहना चाहती। इतनी बेमोल तो नहीं थी मैं कि मुझे कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करूंगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने घर में खुश और आबाद रखना, उसको हालात का मुकाबला करने की हिम्मत अता करना। तू जानता है वो इस वक्त बहुत दुख और तकलीफ में है। उसकी मदद फरमा मेरे अल्लाह, उसे सब्र दे, उसके दामन को खुशियों से भर दे। फवाद उसके लिए बहुत अच्छा और प्यार करने वाला शौहर साबित। हम तेरे फैसले पर राजी हैं, तू भी हमसे राजी हो जा। हमारी गलतियों को माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। राबिया, बात सुनो। ठीक।
तुमने फवाद से और अलीजा से खाने का पूछा? साहब जी, फवाद साहब तो कहीं चले गए हैं। दुल्हन बीबी के लिए एक खत देख कर गए थे जो मैंने इन्हें दे दिया। कहाँ चले गए? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए, बस खत पकड़ाया और चले गए। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ अलीज़े, कहाँ जा रही हो? जिसको चाहो सबसे बढ़कर उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इस वक्त? मगर क्यों बेटे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हारे शौहर का भी। अंकल, मैं नहीं जानती अगर मेरा कोई घर है भी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये मेरा घर नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं जानता हूँ फवाद ने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं अंकल, अब नहीं होगा कुछ ठीक, बस मुझे घर वापस जाना है। देखो बेटा, इस वक्त इतनी रात यहां से मत जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के लाया हूं। मेरे होते हुए तुम इस वक्त यहां से नहीं जा सकती। अंकल, जब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी आपका बेटा भी वापस नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि मैं बस चली जाऊं यहां से। बेटा अभी के लिए रुक जाओ। सुबह तक अगर फवाद नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा। लेकिन मान जाओ बेटा, जानती हो इस वक्त जाओगी तो वकार पे क्या गुजरेगी। बेटा वो पहले ही बहुत परेशान है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हो सकता है बेटा तुम्हारे इस अमल से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, मैं मुलाजिमा के साथ तुम्हारा सामान भिजवाता हूं। जाओ बेटा, जाओ। वो जिंदगी में आया तो मेहमान की तरह, पर बस गया है जिस्म में वो जान की तरह। अल्लाह मेरे मुझको वो ज़र्फ़ अता कर, मैं मानता रहूं उसे एहसान की तरह। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हारे भरोसे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम बुज़दिलों की तरह घर छोड़कर चले गए। अफसोस। अम्मी, अम्मी कहाँ है? हाँ बेटा। नाश्ते के लिए जो सामान आपने मंगवाया था मैं सब ले आया। चलो ठीक है। वैसे पता है मैंने अलीजे की पसंद की भी कुछ चीजें घर में बनाई हैं। अरे वाह। अच्छा अम्मी, इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ला देता हूँ। बस किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं बेटा, ये सब ठीक है, बस अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो वो लोग नाश्ता कर लें। मैं अच्छा सुनो, अपने बाबा से कहो कि वो भी तैयार हो जाएं, ऐसा ना हो हम लोगों को देर हो जाए। मैं वैसे भी बहुत बेचैन हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए, पता नहीं
किस हाल में होगी। अम्मी वो बिल्कुल ठीक है और खुश होगी इंशाल्लाह। आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। लेकिन बेटा परेशानी वाली बात तो है ना, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ और जैसे हुआ। अच्छा, अब आप ये सब कुछ भूल जाएं, जल्दी से तैयार हो, सामान पैक करें, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। अंकल, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे को समझने में बहुत बड़ी गलती की। जिस मान से मैं तुम्हें यहां लाया था वो मान मैं तुम्हें नहीं दे सका। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने जो कुछ किया साफ नीयत से किया था। ये तो बस मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मेरी वजह से आपका बेटा घर छोड़ के चला गया। बस अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ मजीद रहना मुनासिब नहीं है। आप मुझे इजाजत दें। काश बेटा सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैंने सोचा था। मैं तो अपने दोस्त के सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, वही तो नहीं होता। बेटा मैं अब भी पुरुम्मीद हूं। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो सब ठीक कर देगा। मैं चलती हूँ। ठहरो लीजिए, एक बार बेटा एक बार फिर सोच लो। क्या तुम कुछ दिन यहां और नहीं ठहर सकती? मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता अंकल। मैं एक ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे कबूल करने से इनकार ही कर दिया है। मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूं। मैं चाबी लेके आता हूं। जिसको चाहो सबसे बढ़कर उससे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। क्या हुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नाश्ता सारा ठंडा हो रहा है। नहीं, मैं तो बस तैयार ही हूँ। शहीर कहाँ है? शहीर बाहर हम लोगों का इंतजार कर रहा है। आ जाए अब जल्दी से। चल। शहीर आ जाओ बेटा, देर हो रही है। आ गया अम्मी, आ गया बस। अच्छा, नाश्ते का सब सामान गाड़ी में रख दिया है ना? कब का अम्मी? चलो आ जाओ। अलीज़े, तुम बेटा हम तुम्हारी तरफ नाश्ता लेके आ रहे थे ना? क्या बात है? खैरियत तो है ना? तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मेरा फवाद कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? अलीज़े बेटा क्या हुआ है?
अरे क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? प्लीज बेटा बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ये फवाद भी नहीं आया तुम्हारे साथ? उसने कुछ कहा है? बोलो बेटा, क्या हुआ है? अम्मी मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दे। कैसी बातें कर रही हो? और ऐसा क्या हो गया एक रात में जो तुम इस तरह वापस आ गई? जिस तरह गई थी उसी तरह वापस आ गई। जबरदस्ती मुसल्लत किया था ना आप लोगों ने मुझे उसके सर पे। मना किया था मैंने आपको कि मत करें मेरे साथ। देख लिया आपने अंजाम क्या हुआ। मैंने कभी अपने आप को इतना कमतर नहीं महसूस किया जितना मैं आज कर रही हूं। बार बार ठुकराए जाने की तकलीफ सिर्फ मैं जानती हूं और कोई नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? फवाद ने तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया क्या? उसने मुझे ही नहीं, मेरा वजूद ही उस घर में कबूल करने से इनकार कर दिया। घर छोड़ के चला गया वो। अभी बहुत बुरा किया मेरे साथ। अभी आपने कैसे किया ये? अलीज़े, प्लीज अभी बस मुझे छोड़ दे। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हारा दुख कम करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं सका। मुझे उस पर बड़ा भरोसा और मान था। उसने सब तोड़ दिया और मेरा सर तुम्हारे सामने झुका दिया। यार नुमान, मेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है यार। अभी पहले दुख से ही नहीं निकले थे चाहिए। अब मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं फवाद को यहां लेकर आऊंगा और अलीजे को बड़े मान और इज्जत से यहां से लेके जाऊंगा। बस मुझे कुछ मोहलत दे दो। सब इतना अचानक हुआ कि बच्चे उसे कबूल नहीं कर सके। लेकिन तुम देखना कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम अलीजे की फिक्र मत करना। वो अब मेरी बेटी है। मैं तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ के जा रहा हूं और बहुत जल्द उसे यहां से लेकर जाऊंगा। लेकिन अंकल देखें ना, ये सब जो भी हुआ इसमें अलीजा का तो कोई कसूर नहीं था ना। लेकिन सजा तो हमारी बहन को मिल रही है। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और खुदा पर अगर यकीन हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हम भी बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अब मैं चलता हूं। मुझे अफसोस है कि तुमसे किया वादा मैं फौरी तौर पर पूरा नहीं कर सका। मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझ सकोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अलीज़े का ख्याल रखना। अलीज़े, अबू क्या हुआ? अबू क्या हुआ आपको? पानी लाना। मैं लेके आता हूं। अबू पानी। अबू क्या हुआ? अम्मी, अलीज़े, अबू पानी पी। अबू पानी पी ले। अबू, अलीज़े, अम्मी,
एक के बाद एक कयामत टूट रही है हम पर। शहीर बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी, ये सब उस जैन की वजह से हो रहा है। जब मिल जाए कहीं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अम्मी, उसकी वजह से अब्बू हॉस्पिटल पहुंच गए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। मैंने सब अपने अल्लाह पर छोड़ दिया और तुम देखना, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। वो अलीजे का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तो अलीजे की आंख में एक आंसू नहीं देख सकते थे, तो इतना बड़ा दुख कैसे सहते? अम्मी, अल्लाह बेहतर करेगा। चाहते उल्फते राहते मैनू रास